ब्रेक के बाद वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आज हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी के साथ बातचीत कर रहे हैं सेलिंग हाउसेस एंड वास्तु विषय पर। इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन पहले आइए उनसे जान लेते हैं टिप ऑफ द वीक। वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी कोई भी प्रॉपर्टी को जब अगर आप बेचने की कोशिश करते हो तो आपको ज़्यादा नॉलेज ना हो तो उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट को घर के अंदर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में रखे चाहिए, लेकिन उसको कभी भी हॉरिजॉन्टल फोल्ड नहीं करनी चाहिए। जैसे ऐसे वर्टिकल फॉर्म के अंदर उसको फोल्ड करके उसको एक रेड कलर की रिबन से उसके ऊपर एक खास तरह का कैलकुलेशन होता है, वो लगा के उसको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में रखा जाता है। तो नॉर्थ वेस्ट में पेपर डॉक्यूमेंट रखने से ज़्यादातर परेशानियां सॉल्व हो जाती है और गैलपिंग हॉर्स की हेल्प भी ली जाती है उस साइड लोकेशन पे जो प्रॉपर्टी को बेचना होता है। जी पल्लवी जी, बहुत सी प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं, जैसे कि हम जब बाइंग प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे होते हैं तो हम ख़ास इस बात की सलाह देते हैं। आपने कई बार सलाह दी है दर्शकों को कि भी अवॉइड कीजिए ऐसी प्रॉपर्टी जो हॉस्पिटल के पास हो, ग्रेवयार्ड के पास हो, स्कूल्स के पास हो। स्कूल तक तो फिर भी समझ आता है, या टी जंक्शन पर हो या डेड एंड पर हो, पुलिस स्टेशन, इस तरह की पुलिस स्टेशन के आसपास की प्रॉपर्टी हो। अब इस तरह की प्रॉपर्टी अगर किसी के पास है, यकीनन बेचने में दिक्कत आ रही होगी, तो क्या करें? ज़्यादातर एक्सटर्नल लैंड की पोजीशन की वजह से प्रॉपर्टी में परेशानी सिर्फ ग्रेवयार्ड की वजह से होती है, पुलिस स्टेशन या हॉस्पिटल की वजह से बहुत ही कम होती है। और उस ऑनर जो उस प्रॉपर्टी को ओन करता है वो दो तरह से प्रॉपर्टी बेचता है, या तो वो अपनी खुशी से बेच रहा है किसी पॉजिटिव चेंजेस के लिए, या बड़े नेगेटिव चेंजेस के लिए बेचा जाता है, कोई अपने डेप्थ की वजह से या किसी भी तरह के ऐसे प्रभाव की वजह से जिसकी वजह से उसको बेचने के लिए मजबूरी बन जाए। जब कोई भी नेगेटिव चेंजेस के लिए वो प्रॉपर्टी बेची जाती है तो आमतौर पे वास्तु कंसल्टेंट का रवैया ऐसा होता है कि वो आदमी के लिए सूटेबल दिशा नहीं होती है और गलत जगह पे स्टक हो जाता है, जिसकी वजह से उसको उसका रिएक्शन भी गलत भुगतना पड़ता है और खुशी के बजाय नेगेटिव प्रोस्पेक्ट से प्रॉपर्टी बेची जाती है। अगर वो प्रॉपर्टी सूटेबल होती है और अगर उसका अच्छा बड़ा प्रोग्रेस होता है और पॉजिटिव चेंजेस की वजह से वो मूविंग होते हैं या किसी और वजह से वो प्रॉपर्टी बेच रहे हैं या छोटी लोकेशन को लेकर वो और बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और इसकी वजह से वो प्रॉपर्टी बेचते हैं, तो उस वक्त कंसल्टेंट को वो प्रॉपर्टी बेचने में थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी ऑलरेडी अपने क्लाइंट के लिए सूटेबल है, कुछ उसको नुकसान नहीं करी है और घर बेचने की या बिजनेस बेचने के लिए जो भी उसकी कोशिश है वो और भी पॉजिटिव है, तो वो चीज़ बहुत ही क्विकली हो जाती है। उसको आप 30 दिन के अंदर उस चीज़ को आप सॉल्व कर सकते हो। जी। घर का वास्तु, ऑनर का वास्तु और बेचने वाली प्रॉपर्टी, तीनों को अगर एक ही दशा की हो तो बहुत ही फास्ट रिजल्ट आता है, बहुत ही फास्ट। लेकिन तीनों कंप्लीटली अपोजिट हो, जैसे घर के ऑनर का वास्तु वेस्ट पड़ता हो, घर के ऑनर रहता नॉर्थ में हो और प्रॉपर्टी जो बेचना चाहता हो वो ईस्ट की हो, तो तीन चीज़ें मिलेगी। हमें डील वेस्ट के साथ भी करना है, नॉर्थ के साथ भी करना है और ईस्ट के साथ भी करना है। तो इस तरह का जब कॉम्बिनेशन ऑकवर्ड होता है तो फिर हम उस प्रॉपर्टी जो बेचने वाली होती है उसमें जाके वो तीनों कॉर्नर को एक्टिवेट करते हैं, उसके घर के वो तीनों कॉर्नर को एक्टिवेट करते हैं। तो जैसा सवाल वैसा जवाब। मैं इतना कहूँगी कि वास्तु कंसल्टेंट पहले से कभी ऐसा तय नहीं कर सकता कि इसके पास मैं ये करूँगी कि इसके पास मैं वह करूँगी, ऐसा कोई बुक में लिखा हुआ नहीं है। हमारे यहाँ पे सिर्फ ये बताया जाता है कि भाई किस तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हो। जो क्लाइंट अपने को सवाल देते हैं उसके सवाल के हिसाब से उसके जवाब उसी लोकेशन पे जाके मिलते हैं। मैं इतना फ्लाई क्यों करती हूँ, मैं ज़्यादातर साइट के ऊपर क्यों जाती हूँ, क्योंकि साइट को एनालिसिस करना मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है। जब ऑनलाइन कंसल्टिंग होता है तो हमारे पास वर्ल्ड के दी बेस्ट सॉफ्टवेयर है ताकि हम उसको अच्छी तरीके से समझ सकें और उनको जाके नहीं पूछे कि ये दिशा क्या है। जब हम अपने तरीके से बात को समझते हैं तो अंडरस्टैंडिंग बदल जाता है। लास्ट हमारे लाइव शो में किसी ने पूछा था कि मेरा ये लीकर स्टोर है और मैं उसको बेचना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया होता कि कौन सी साल में खरीदा था और अभी इस साल में वो बेचना चाहते। तो टाइम फ्रेम ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वास्तु। जी पल्लवी जी, इसके अतिरिक्त ये तो चलिए मान लीजिए कि जो अगर हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं हम या किसी ग्रेवयार्ड की बात कर रहे हैं, रिलीजियस, ये एक अलग बात रही। हाँ। रेजिडेंशियल एरियाज में भी कई बार ऐसा होता है कि आपकी खुद की प्रॉपर्टी बहुत खूबसूरत है लेकिन आसपास की प्रॉपर्टीज़ थोड़ी सी डिप्राइव्ड हैं, या मैं कहूँगा कि डैमेज प्रॉपर्टीज़ हैं, या उनका रखरखाव, उनका एक्सटीरियर इतना अच्छा नहीं है, फिर भी आपकी प्रॉपर्टी, बिकॉज लोग जब देखते हैं तो नेबरहुड के ऊपर पूरा ध्यान जाना बड़ा लाजमी है। ऐसी प्रॉपर्टीज़ को भी निकालने के लिए क्या यही
रूल्स एंड रेगुलेशंस वास्तु की ओर से कार्यरत हैं? डायरेक्शन के साथ साथ नंबर फॉर्मूला होती है। आपने बहुत सारी जगह पे सुना होगा कि 13 नंबर की प्रॉपर्टी लोग इसलिए नहीं लेते हैं कि 13 नंबर की प्रॉपर्टी जब बेचने जाते हैं तो बहुत मुश्किल आती है। आपने काफ़ी जगह पे देखा होगा कि सिर्फ जिसका नंबर अकेला 5 बना हुआ हो, तो ऐसी प्रॉपर्टी भी लोग पसंद नहीं करते हैं, और किसी वजह से नंबर पड़ता हो तो 1 2 3 4 के बाद वो सीधा उसको 6 नंबर कर देते हैं। उसी तरीके से 11 12 के बाद 13 निकाल के उसको डायरेक्टली 14 बना देते हैं, क्योंकि जो दूसरा खरीदने वाला होता है वो उस नंबर पे वो आता नहीं है। तो नंबर का कैलकुलेशन, डायरेक्शन का कैलकुलेशन, आसपास की चीज़ों में सिर्फ ग्रेवयार्ड के अलावा बाकी जो भी एक्सटर्नल एंड पोजीशन है वो बेचने में रुकावट नहीं करती है। बेचने के लिए प्रॉपर्टी का वास्तु सिर्फ उस ऑनर के साथ जुड़ा हुआ है जो आदमी वो बेचने की कोशिश करता है। उसका घर, उसकी अपनी दिशा, उसका वेल्थ कॉर्नर और वो प्रॉपर्टी, बस ये 3 ही बात से प्रॉपर्टी आप आसानी से बेच सकते हो। दर्शकों, वास्तु लिविंग के सेलिंग हाउसेस के आज के एपिसोड में इतना ही। यदि आपके मन में आज के एपिसोड से जुड़े कोई सवाल हों, कोई सुझाव हों, आप चाहते हैं कि हम पल्लवी जी से ख़ास किसी विषय पर बातचीत करें, तो आप हमें लिख सकते हैं vastu@tvasiausa.com पर। हमारा फैक्स नंबर है 7326501100। एक बार फिर से नोट करें, वास्तु, दैट्स VAASTU@tvasiausa.com, और हमारा फैक्स नंबर है 7326501100। हर महीने के दूसरे रविवार हम पल्लवी जी के साथ लाइव कॉल इन शो करते हैं, जिसके अंतर्गत ये कार्यक्रम दोपहर 12 बजे ईस्टर्न पे शुरू होता है और 1 बजे ईस्टर्न पर संपन्न होता है। 1 घंटे का कार्यक्रम होता है, जिसके अंतर्गत हम आपका संपर्क सीधा पल्लवी जी से कराते हैं। तो लाइव कॉल इन शो का लाभ लीजिए, कार्यक्रम के साथ जुड़िए। जो आपके मन के सवाल हैं, आप पल्लवी जी से सीधा बातचीत कर सकते हैं। आपको एक बार फिर से जुलाई 4 की बहुत सारी शुभकामनाएं। पल्लवी जी, अगले अंक में नए विषय के साथ हम दर्शकों के समक्ष फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आइए मिलकर के आज्ञा लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु लिविंग।